हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज आपका सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आयशा आप सबका स्वागत करती हूँ इंग्लिश के लाइव सेशन में। हमारा लाइव सेशन बहुत ही रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है एंड थैंक यू सो मच सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स को और हमारे चैनल को जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ और जिसको आप सबने क्या किया, बहुत पसंद करें। हालांकि स्पीड स्लो रहती है, सब चीज़ें होती है बिकॉज नाउ डेज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम उसमें कब स्टैंड कहाँ तक करेंगे, बट फिर भी लोगों को हम पसंद आ रहे हैं, हमारी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है और वो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबका बहुत तहे दिल से हमारी तरफ से शुक्रिया है कि आप सब हमारे वीडियोस को, हमारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स करें। इवन देन हमारे पास क्वेरीज तक आ रही हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो हम लोग बहुत हमेशा पढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल। यस, आर्टिकल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एन आर्टिकल। एक आर्टिकल होता क्या। देखो, एक आर्टिकल वैसे दिखने में तो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत लोचे वाला है। थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए ना तो बस फिर तो आपका अर्थ का अनर्थ करके छोड़ देता है, प्लस में आपकी पूरी ग्रामर को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो देखिए जल्दी से हम देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले आर्टिकल के इस गो थ्रू पे जब हम लोग देखें तो आर्टिकल ए एंड द, जो आज तक हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और डेफिनिट आर्टिकल में कैटेगरी द को रखी जाती है। बात करें ए और एन तो इनका काम होता है कि ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, नाउन के सपोर्टर्स होते हैं ये। ठीक है, वहीं पर डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है ये बहुत ही पर्टिकुलर चीजों के साथ में यूज किया जाता है और बहुत ही यूनिक चीजों के आगे इसको लगाया जाता है। पर्टिकुलर कॉमन से हम उसको अगर प्रॉपर बना रहे हैं, यानी इसको हम कॉमन से उसको खास चीज में यूज करें तो हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आर्टिकल द के लिए हम लगाएंगे कहाँ। देखो, हिंदी के एक नहीं होते लेकिन अंग्रेजी के अंदर जब हम बातचीत करते हैं तो ए और एन का यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर मान लीजिए वो निश्चित नहीं है यानी कि पर्टिकुलर नहीं है तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज हमेशा करेंगे, अवश्य किया जाता है। इन वाक्यों के अनुसार गलत है। दिस इज चेयर, दिस इज चेयर, दिस इज अ चेयर। सीता सैंग अ सॉन्ग होगा, दिस इज एन अम्ब्रेला होगा। यानी यहाँ सब पर हिंदी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है ए और एन की, लेकिन आप वैसे अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट इंग्लिश में ए और एन की पड़ती है व्हेन यू आर यूजिंग अ नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन यू आर यूजिंग अ नाउन टू सपोर्ट द नाउन टू स्टैंड ऑन इट्स प्लेस वैल्यू। तो अब इसके लिए होता है। अब हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यूज होती हैं। एक तो आर्टिकल में यूज होता है हमारा वॉवल और एक यूज होता है कॉन्सोनेंट। वॉवल की बात करें तो ए, ई, आई, ओ और यू, और कॉन्सोनेंट में रेस्ट ऑफ द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आ जाते हैं, जैसे बी सी डी और इसके बाद एफ जी एच, जे के एल एम, पी क्यू आर एस टी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे इसके अंदर रेस्ट ऑफ द जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, लेटर ऑफ अल्फाबेट, वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉवल। ध्यान रखिए हमने इंग्लिश ग्रामर में यही पढ़ा है कि वॉवल के साथ आता है आर्टिकल एन और कॉन्सोनेंट के साथ आता है आर्टिकल ए। लेकिन अब एक और चीज हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन की। हिंदी में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, बेसिकली हिंदी हम सभी पढ़ते हैं अपने बचपन के अंदर। तो स्वर कौन से होते हैं, अ से लेकर अह तक, ये कहलाते हैं स्वर। और क ख ग से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक के जो होते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। ओके, अब हमने इसमें देखा क्या, इसमें हम जो बेसिकली चीज देख रहे हैं, अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड को बोलते समय अगर आवाज किसकी आ रही है, स्वर की, अ से लेकर अह तक, तो उसके आगे लगेगा आर्टिकल एन। और अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड को आप बोल रहे हो और बोलते समय उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क ख ग की आवाज ऐसी आ रही है, तो आर्टिकल ए। अब चाहे वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, साउंड अगर स्वर और व्यंजन वाली चली गई तो फिर वो किसका इस्तेमाल करेगा, यस, तब वो कॉन्सोनेंट चेंज कर देगा अपने आर्टिकल को और वॉवल चेंज कर देगा अपने आर्टिकल को। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। शी इज एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट में अगर आप देखेंगे तो एक्स, एक्सीलेंट बोला जा रहा है ना, तो ए की आवाज आ रही है यानी कि स्वर की आवाज आ रही है, पहला तो ये मिल गया, और एक ई से आ रहा है तो शी इज एन एक्सीलेंट, है ना, ये कर देते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, इनका कभी भी एक चीज के बाद एक चीज ध्यान रखें, एक्सीलेंट क्या वर्ड है, यस,
एक्सीलेंट इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। तो हमने अगर ग्रामर में एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था नो आर्टिकल, एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट अगर आता तो यूज हो जाता, लेकिन सिर्फ एक्सीलेंट आएगा तो नहीं होगा। शी इज एक्सीलेंट ये बिल्कुल सही है। शी इज अ स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट नाउन था तो हमने एक स्टूडेंट की बात करी तो हमने आर्टिकल एक को इसमें क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे अगर नाउन की कोई खासियत बता रहा है तो वो एडजेक्टिव के मौजूद होगा तो आर्टिकल उससे पहले लग जाएगा, तो हमेशा आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लगता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव की प्लेसमेंट होती है। अगर एडजेक्टिव की खासियत बताने वाले एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का यूज हमेशा एडवर्ब के पहले होगा, ये ध्यान रखना, हमेशा एडवर्ब। अब मान लीजिए बीच में एडवर्ब भी आ गया, फिर एडजेक्टिव आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है, तो फिर एडवर्ब के पहले आएगा ना कि एडजेक्टिव। शी इज वेरी एन एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं होगा, शी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, यानी कि प्लेस वैल्यू हमेशा उसके पास आ जाएगी जो पास में उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है, चाहे वो आर्टिकल आ रहा है, चाहे वो एडजेक्टिव आ रहा है और चाहे वो नाउन आ रहा है। ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है? ए और एन का यूज हमेशा इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है जब हम उसको पर्टिकुलर बना देते हैं, और द का इस्तेमाल इसीलिए हमेशा फिक्स के लिए होता है, इंडेफिनिट, तो इसीलिए इनको इंडेफिनिट कहा जाता है। आई हैव अ कार, I have car, I have a car. This is an orange. He sang a song. Ram is a student. तो यहाँ पर हमने देखा indefinite को definite बनाने के चक्कर में या उसकी सिंगुलैरिटी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन का करते हैं। जिन वर्ड से पहले ए और एन का यूज करना है उन वर्ड्स के हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट साउंड हमेशा प्रोनाउंसिएशन का आना चाहिए, और एन के लिए हमेशा व्यंजन वाली ध्वनि हो तो ए के लिए हमेशा व्यंजन वाली होगी, यानी स्वर आएंगे, यानी कौन जो वॉवल्स हैं वो इधर आ जाएंगे और व्यंजन वाले कॉन्सोनेंट्स वाले इधर आ जाएंगे। अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को वॉवल्स कहा जाता है और इनको वॉवल से शुरू होते हैं, लेकिन कई बार इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है अगर वो अ से लेकर अह तक में आ जाए तो भी वो किस में आ जाएंगे, एन आर्टिकल में आ जाएंगे। जैसे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को लिख भी यू से रहे लेकिन इसकी आवाज भी अम्ब्रेला आ रही, लेकिन अब देखो यहीं पर अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में लिख जरूर वॉवल से रहे लेकिन आवाज कैसी आ रही है, सॉरी यूनिवर्सिटी, य की आवाज आ रही है, य व्यंजन में नहीं, सॉरी व्यंजन में आता है ना कि स्वर में, तो इसका मतलब आर्टिकल कौन सा आ गया, ए। तो ये क्या हो गया, ये होता है इनका स्विच अप, यानी ये स्वैपिंग कर देते हैं कई बार कि ये कहकर कि भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं लगूंगा, तुमने तो अपना प्रोनाउंसिएशन ही बदल लिया, तो बस अब तुम जाओ, तुमने धोखा दिया मेरे को, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, दूसरे किसी आर्टिकल को चेप लो। तो बेचारे इन्होंने ए को ले लिया। और यूनियन में जैसे य आया, यू, तो यू के अंदर क्या आया, ए का इस्तेमाल हुआ। और अ 1 रुपी नोट, इसी तरीके से एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में ओ का इस्तेमाल हुआ, इसलिए आर्टिकल एन आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को साउंड के लिए हिसाब से लिया, ए ई आई यू को माना गया है उच्चारण बहुत बार व्यंजन कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है, जैसे कॉन्सोनेंट में स्वर का आता है, उसी तरीके से एम एफ एच, ये ऐसे होते हैं जिनको अगर जब हम बोलते हैं तो इनके अंदर साउंडिंग कैसी आती है, वॉवल्स की आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रहे एब्रीविएशंस के तौर पे, ही इज एन एमएलए, वहीं पर अगर मैं एमएलए या एमपी की फुल फॉर्म लिखूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, तो अब यहाँ पर देखें बिल्कुल ही काया पलट है, एमएलए बोल रहे हैं तो एम की आवाज, ए की आवाज आने की वजह से यहाँ पर एन आ गया, लेकिन मेंबर ऑफ म की आवाज होने की वजह से अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, एन एफ आई आर। और यहाँ पर अगर लिखूं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो एफ के आगे द या ए लग जाएगा, एन आई एस ऑफिसर ही हो गया। फिर अगर हम वैसे बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो जाएगा, इंडियन के आगे एन एस डी ओ ये हो गया, इसे एन एक्सरे हो गया, एन एल एल बी हो गया, वहीं पर एन आर हो गया, एन एयर हो गया, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, और एन ऑनेस्ट हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम किसी की शॉर्टकट यूज कर रहे हैं और उसका स्टार्टिंग अगर किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन उसकी साउंडिंग अगर वॉवल में जा रही है तो उसके आगे आर्टिकल चेंज हो जाएगा, और वहीं पर अगर आप उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज करते हो तो वहां पर आर्टिकल अपनी जगह बदल देता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको वर्ड्स दिए हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, आप आराम से देखकर इनको देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा किधर चेंज दिया हुआ है, आराम से देखिए कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप रिवाइज कीजिए थोड़ा सा देखिए, बेटर है। मैं एक गिलास थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक सबने पढ़ लिया होगा, अब आगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, अब ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का यूज किया जाता है। काउंटेबल का मीन्स होता है जिनकी गिनती की जा सकती है। ऐसे नाउन के आगे जो अगर नाउन का यूज नहीं हो रहा है तो आर्टिकल का भी यूज नहीं होगा। जैसे आई हैव अ पेन तो नाउन आ रहा है, शी हैज अ कार नाउन आ रहा है, राम हैज एन अम्ब्रेला, शी हैज अ हाउसवाइफ। नॉइस एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इसके बावजूद इसके आगे आर्टिकल जो यूज किया जाता है वो होता है एक। तो ये एक क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है जो उसको दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, ए लगाता है। मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, हाउ गॉर्जियस यू आर, हाउ अ प्रेटी, व्हाट अ प्रेटी गर्ल, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो हमेशा उस वर्ड यानी किस वर्ड, उस एडजेक्टिव के आगे क्या किया जाएगा, आर्टिकल को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम किसी चीज को बोलते हैं ना पर मंथ, पर ईयर, पर क्वार्टर, इस तरीके से यूज करते हैं तो उस प्रति माह प्रति वस्तु की जो कीमत होती है उसके आगे भी ए आता है। जैसे दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर, इस तरीके से बोलते हैं आई अर्न ₹10,000 अ मंथ, दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर। तो इस तरीके से जब भी हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, उसकी कीमत को पर उससे बता रहे हैं, एवरेज के हिसाब से यानी पर के हिसाब से बताते हैं, तो हम ए का यूज करते हैं। कुछ गिनती बताने वाले जो वर्ड होते हैं 100, 1000, इनके लिए भी आर्टिकल ये आता है। जैसे अ डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर, आई हैव 100 पेन्स। हाफ के आगे भी जैसे हम बोलते हैं ना 1.5, अ हाफ बोलते हैं 1.5, है ना। तो ये हो गया जैसे 2 1/4 मीटर, 2.25 मीटर, 3.5 यानी 3.5 किलो, शी हैज टू रन अ हाफ माइल, तो हाफ अ माइल हो गया। तो यहाँ पर ये इनके साथ भी यूज किया जाता है। जब सेंटेंस में वर्ब का यूज नाउन की तरह होता है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। जैसे ही गोज फॉर, अब यहाँ पर देखो गोज भी वर्ब है और वॉक भी है, लेकिन यहाँ पर वॉक क्या बन गया है, नाउन बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। तो शी गोज फॉर अ वॉक। तो हमेशा अगर कोई वर्ब नाउन की तरह कहीं पर ऑब्जेक्ट की तरह पे यूज हो रही है या सब्जेक्ट की तरह पे, तो उसके आगे आर्टिकल ए और एन लग जाता है अकॉर्डिंग टू द वॉवल और कॉन्सोनेंट की साउंड के। मैनी रेदर क्वाइट सच के बाद हमेशा यदि सिंगुलर नाउन आ जाता है तो नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे मैनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज, इट इज अ रेदर अ पिटी, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वाज सच अ फुलिश डिसीजन। तो इस तरीके से हम अगर यूज करते हैं तो ये रहेगा। आगे चलते हैं। कुछ स्पेशल फ्रेजेस को हम यूज करते हैं और ए और एन के लिए, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइस, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट वाइल। तो ये सारी ऐसी फ्रेजेस हैं जिनके आगे हमेशा आर्टिकल ए, या अगर मान लीजिए वैसा आ जाए कोई वॉइस वाला यानी वॉबल वाला साउंड आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच। आज की हमारी जो क्लास थी वो यहाँ तक रही, रूल नंबर 8 तक हमने देखा है, बाकी के रूल्स हम कल वाली क्लास में देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।